सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान, कहाँ के रहने वाले रमजान? जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में कहाँ के रहने वाले? श्रीनगर। श्रीनगर के रहने वाले हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, श्रीनगर में राहुल गांधी आए थे। क्या लग रहा है वो आए और क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। मन साफ हो तो सब कुछ है, कुछ भी बदलाव नहीं। अच्छा सर, आज बजट आया है, केंद्रीय बजट पेश हुआ, इस पर फारूक अब्दुल्ला का अलग स्टेटमेंट सामने है, महबूबा मुफ्ती का अलग आया है। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं 8-9 साल जैसा ही बजट है, हालांकि इस बार टैक्स स्लैब में जो है 5 लाख से 7 लाख बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बजट जो है ये अच्छा है, बेशक विपक्ष में है लेकिन बजट अच्छा है, सब वर्गों को इसमें जोड़ा गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल बजट अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। बजट अच्छी है, आवाम के मुफादिक है, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती है या फारूक अब्दुल्ला है, सब अपनी अपनी सीटों के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को धोखा दे रहे हैं, दोनों साइड से धोखा दे रहे हैं, लोगों को सच नहीं बता रहे हैं। डेवलप कश्मीर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अपनी राजनीति कर रहे हैं। सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई खुश नहीं है कश्मीर में। दिल नहीं है किसी को कि हम इंडिया के साथ हैं, थे भी 70 साल से यहाँ ही रहते हैं, लेकिन दिल में खुशी नहीं है, ना बच्चों को ना बूढ़ों को, बस यही आपस में लड़वाते हैं। तो अभी दूसरी टर्न चल रही है, भाई इनकी ज़मीनें ले लो, इनके मकान तोड़ो। भाई ज़ख्म पर नमक मत छिड़को, ज़ख्म को अतिक्रमण पर चल रहा है ना वो तो। नहीं, अतिक्रमण पर चल रहा है, वो तो दिल्ली में भी है, वो यूपी में भी है, हर जगह है। गरीब लोग ही कर रहे हैं, अमीर तो लोग नहीं कर रहे हैं, तो गरीबों पर ही चल रहा है। तो अच्छी बात नहीं है कि दिल को दुखाना किसी को। नहीं, मध्य प्रदेश में जो कुछ अमीर हैं उनकी भी जो है प्रॉपर्टी हटाई गई है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है, उनकी भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया क्योंकि वो इलीगल। नज़र तो नहीं आ रहा है, हमने तो देखा मामडन को ही, हमने तो ऐसे ही देखा है। हाँ, सबके ऊपर चलता तो ठीक था, सबके ऊपर चल रहा, मध्य प्रदेश में भी हुआ ऐसा। हाँ, सबके ऊपर चल रहा है तो हम साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। दिखानी पड़ते ना, 100 में से तो दिखानी पड़ते ना पाजी। अगर सारे 100 को क्या नाम है आपका? अब मैं नाम बताऊंगा अपना, मोहम्मद मोहसिन, तो आप क्या हो गए, आप तो जिहादी। मैं नाम पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली की पैदाइश है मेरी। अच्छा, बताइए क्या आज के बजट में क्या लगा आपको? सर मैं बजट के बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं वैसे ही आपसे फेक हुई या किसी चीज़ को करूँ, लेकिन बट देश में पता है क्या हो रहा है इस टाइम पे? देश में तो इस टाइम पे मतलब एक अजीब ही तरह की राजनीति चल रही है। मतलब ये हो गया कि किसी मूवी को नहीं छोड़ना। अगर सर यही हाल देश के रहे ना, तो आने वाले वक्त में कोई नेता काम नहीं करेगा। उसे पता है मुझे 5 साल बाद हिंदू मुस्लिम करनी है और मुझे जीत जाना है। फैक्ट बात बता रहा हूँ सर। तोड़ रहे हैं, दिल जोड़ नहीं रहे। दिल तोड़ने वाली बातें आपस में हो रही है ना आज के टाइम पे सर। एक हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के चाय नहीं पीता, पहले खाना खा लिया करते थे। नहीं, ऐसा भी देखिए नहीं है। हो रहा है पाजी। नहीं, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, मेरा भी सुबह शाम उठना बैठना ऐसा नहीं है। 80% तो हो रहा है पाजी, 80% तो हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई ऐसा फिगर सामने आया नहीं है कि हम उसको 80% बोले, हम उसको 10% बोले, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोला जा रहा है। जो गलत है उसको गलत बोलने वाला ही इंसान है। अगर जो सबसे पहले पता है क्या चीज़ होती है? इंसानियत। महन मुद्दा होना चाहिए इंसानियत का। और यार लोग तो यार अजीब अजीब काम में लगे पड़े यार, पठान को बाइकआउट कर रहे हैं यार। जो इंजॉयमेंट की चीज़ें, जो बंदा मतलब समथिंग 30-35 साल से तो होगा SR के बॉलीवुड के अंदर, अगर वो इंजॉयमेंट के लिए मूवी बना रहा तो उसको बाइकआउट। अरे यार चलो वो छोड़ो, आजकल लोगों में इतनी कट्टरपंथी फैल चुकी है कि लोग बाग नाम कहते हैं कि भाई साहब इनका बहिष्कार करो। नहीं, पठान का जिक्र किया, कश्मीर फाइल्स आई थी, उसका भी देखिए कश्मीर फाइल्स सर, मैंने देखी है कश्मीर फाइल्स, क्योंकि मेरे कश्मीर बहुत अच्छे दोस्त हैं, कश्मीरी मैंने बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा हुआ था क्या? कह रहा यार एक तरफ की बात दिखाने वाली ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं भी उधमपुर से हूँ। उसमें गलत नहीं दिखाया, उसमें कम दिखाया गया। उसमें जो वहाँ पे नरसंहार हुआ वो कम दिखाया गया, पूरा नहीं दिखाया गया। सर जिसकी जहाँ मौका पड़ता है ना वो वहाँ वो कर रहा है। अब इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप जैसा स्टेटमेंट आपने दिया कि नफरत और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है उसको गलत पता है। आप शायद एक बार गुजरात की कहानी भी सुन लेते हैं, वो वहाँ भी आप रहे। गुजरात भी गया हूँ, मैं गोधरा भी गया हूँ, और वहाँ के मुसलमानों से भी मैंने बात की है। हमारे चैनल पर बैठा, आप देख सकते हैं। हर कोई अपने ही गीत गाने में लगा पड़ा है सर। नहीं, मैंने मुसलमानों से भी बात की है, उनसे भी पूरा क्लैरिटी मैंने लिया है, उन्होंने भी पूरा बताया कि क्या हुआ था क्या नहीं। सर एक बात आपसे फैक्ट बताऊँ, आज जो कट्टरपंथी फैली पड़ी है ना, वो मेरी 30-32 साल की उम्र होगी, मैंने नहीं देखी पाजी। बस ये बात कहना पहले से फैलाई नहीं पाजी, क्या बात कर रहे हो? मतलब 1990 में कट्टरपंथी नहीं फैली, वो कश्मीर से क्यों हिंदुओं को भगाया? जैसे एक्टर बोल रही है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। 1990 में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को आप क्या कट्टरपंथी सोच नहीं माने?
किस नाम पे वो नरसंहार किस नाम पे वो? पाजी आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी आपसे क्या बोला, मुझे राजनीति में बहुत कम नॉलेज है। मैं फिर राजनीति में अगर अभी आप कह रहे हैं कम नॉलेज है, लेकिन अभी जो मैं सीखा हूँ ना थोड़ा सा, ये मैं अभी सीखा हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि पहले इतना कुछ था नहीं। जो मतलब हम लोग साथ 2014 में कितने साल के थे आप? मैं करीब 2014 में होऊंगा मैं, आज मेरी 31 साल की उम्र है, तो लगा लीजिए आप 2014 में कितने साल का होऊंगा। मतलब तब ने आप जो है यूथ अपने गुजरों के लड़कों के साथ भाई, मैं हरियाणवियों के साथ खेला हूँ, गुजरों के लड़कों के साथ, जाटों के साथ खेल रहा हूँ मैं, और आज ऐसा हो गया कि यार मान लो भाई। कैसे मैं कैसे मान लूं जब 1990 का नरसंहार हुआ वो किस नाम पर हुआ? आप मुझे ये बता दो बस। 1990 का नरसंहार, कश्मीर का जो नरसंहार हुआ, और ये जो वो कट्टरपंथी सोच नहीं थी। और जो ये गुजरात में हुआ, ये कट्टरपंथी सोच गुजरात में क्या हुआ? है। क्या हुआ? कार सेवकों सब शुरुआत कहाँ से हुई? गोधरा कांड से। क्या हुआ था गोधरा में? यही कहना चाहते हैं ना। गोधरा में क्या हुआ था? अभी एक मैंने वीडियो देखा था जल्दबाजी में, अभी एक जल्दबाजी में, कि एक आरएसएस का बंदा पत्थर उठाता है, वो बीजेपी, उसका पट्टा डला हुआ यार। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? यही तो शुरुआत की गई थी सर। सर पूरे फैक्ट को देखिए। जो कार सेवक जो अयोध्या में गए थे रामलला के दर्शन करने, वो आ रहे थे, उस ट्रेन में बैठे हुए थे, उनको जिंदा जलाया गया था। किसने जलाया था सर? वो अब आप बताइए किसने जलाया था, क्योंकि आप एक आधा अधूरा फैक्ट लेकर के आ रहे हैं और आप एक तरफा चीज देख रहे हैं, इसलिए मैंने वो सच आप बता दो दीजिए मुझे। सच वो क्लीन चिट में सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट 2012 में एसआईटी ने अपना फैसला सुनाया था। 2012 में किसकी सरकार थी वो आपको भी पता है। क्लीन चिट तो सर बहुत से लोगों को मिल चुकी, जो बड़े ही मामले गड़बड़े। अब आप उसको नहीं मानना चाहते सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप नहीं मानना चाहते, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उसमें हम कुछ कर तो सर बहुत से लोग नहीं मानना चाहते, बहुत से लोग नहीं मानना चाहते सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत मैं तो इस पर रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बहुत से हिंदू भाइयों को देखा जो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते कहते बिल्कुल। मैं वही तो कह रहा हूँ, व्यक्तिगत राय है। तो हम तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कि चलो भाई, क्योंकि अपने देश का संविधान है, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी यार। तो बट मैंने बहुत से लोगों को देखा कि चौहानों को, गुजरों को, अरे ये साला हिंदू विरोधी है, सीधा बोलते हैं। अब क्या कहोगे सर आप? वो उनकी अपनी मानसिकता है सर, अपने गीत हर कोई गा रहा है, देश के बारे में कोई सोच ही ना रहा है पाजी। देश के बारे में बहुत लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपनी ये जो कट्टरपंथी वाली सोच है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये वन साइडेड सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपका राजकुमार कश्यप। कहाँ के रहने वाले हैं कश्यप जी? अब तो दिल्ली गई हैं। जो इनकम टैक्स की जिसकी सबसे बड़ी बात की जाती है, 9 साल बाद बदलाव हुआ है। पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। 7 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ठीक है, जो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए बढ़ाए हैं। अब तो क्या सारा ऑनलाइन हो चुका, सब आधार लिंक हो चुका, अब आदमी कहाँ पैसा छिपाएगा? बिस्तर में तो रखेगा नहीं, अब तो सीधा बैंक ऑनलाइन सब सिस्टम है सारा, सब जितने खाते खोलेगा सब आधार से लिंक है। डिजिटल पेमेंट का भी बहुत जिक्र है। यूपीआई पहले लग रहा था कि इतना पैसा नहीं, अब इतनी ज़्यादा जो है उसमें लेन देन हो रहा है यूपीआई में भी। हाँ, पहले लोग भाई टैक्स चोरी करा करते थे। अब जो भी आता, जैसे हम भी कहीं खरीदारी करने जाएंगे, पेमेंट करेंगे भी हम तो ऑनलाइन करेंगे पेमेंट, तो नंबर 1 में तो जाएगा कम से कम वो। ये अब पहले लोग तो अपना बिल भी नहीं लेते थे, तो पैसे ले भी चले हुए। अब गवर्नमेंट की निगाह के अंदर नंबर 1 काम चलता रहेगा। अब 7 लाख क्या, अब जिसका टैक्स लगेगा 7 लाख, तो अब इनकम 7 लाख तो नॉर्मली है, क्या कुछ भी इनकम नहीं 7 साल की, एक साल के लिए। तो वैसे देखा जाए 2 लाख रुपये जोड़ाएं, कम से कम 10 लाख तो होना चाहिए था। फिर भी ये 9 साल के बाद बढ़े हैं, मतलब उम्मीद थी लोगों को। हाँ, उम्मीद तो थी, पर उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं पैसा, बस 2 लाख ही बढ़ाया उन्होंने। 9 साल का मतलब कम से कम दुगना बैठता जा करके, 7 से 14 10 तो करते कम से कम। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं की भी बात की गई, लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इसको ऑलवेज अपोजिशन करेंगे। कुछ नेता इसको सही भी बता रहे हैं कि हर वर्ग को जोड़ा गया है, वो तारीफ कर रहे हैं सरकार की। जैसे उसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, कार्ति चिदम्बरम है, शशि थरूर हैं। योजनाएं लागू तो होती हैं, पर वो धरती पर ढंग से नहीं उतरती हैं। जो गरीब तक योजना है वो पहुँचती नहीं है पूरी ढंग से, या तो कागजों में दब कर रह जाती है, या उनके तो पोस्टर लग जाते हैं, बस यही है इनका मकसद। नीचे धरातल पर नहीं पहुंचती, सब हवाई फायर हो जाते हैं सारे। हाँ, ये गरीब तक बिल्कुल नहीं पहुंचती। गरीब तो परेशान था, परेशान ही रहता है, और जब से बीजेपी है तो और ज़्यादा परेशान है। जो योजनाएं बनाई गई पीएम आवास योजना के तहत, उसका भी कहा गया 66% इस बार बढ़ेगा, 80,000 करोड़ रुपया उसमें और जो है वो जोड़ा जाएगा। कहाँ दे रहे हैं? बीजेपी ने यहाँ डीडी का नोटिस लगा, तो बाद आपने सुना भी, न्यूज़ में दिया भी था कि 10,000 मकानों पर नोटिस लगा दिया है। इलेक्शन हारते के साथ दिल्ली का मेयर का चुनाव जो हारा है इन्होंने, जो जीता आम आदमी जीता है 10। मेयर का नहीं हुआ अभी, एमसीडी। हाँ, एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर बीजेपी जो हारी है, 1 हफ्ते बाद उन्होंने वहाँ पे
मकान टूटने नोटिस लगा दिया डीडीए ने। डीडीए किसके अधीन है? एलजी किसके अधीन है? केंद्र के। मेहरौली में भी ऐसे ही लगा रखा है कि 10,000 मकान होता है, 4,000 लोग बेघर हो जाएंगे। बताओ, तो आवास योजना कहाँ रहेगी मोदी जी की? तो आवास का तो आवास ही उखाड़ दिए उनके। तो जो कुछ बीच में आवास दिए भी गए थे 2,000 परिवारों को, देखो जो दिए गए हैं कुछ तो देखो सिफारिश वाले थे उसके अंदर। मान लो 2,000 दिए तो मान लो 100 को दे दिया, बाकी 1990 सब सिफारिश वाले होंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बेचारा गरीब आदमी किसी को मिला है। बस 100 को दे दिया, हाँ इनको मिल गया, 100 ने वाई वाई कर दी कि हाँ सबको मिल गया, बाकी 1990 मिनिस्ट्री या किसी को सिफारिश से सबको मिल गया।